ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग जावा सीख रहे हैं या जो लोग जावा सीखना चाहते हैं वो इन जावा की हिंदी सीरीज़ को अंत तक ज़रूर देखें। अब हम लोग सीखेंगे ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स जावा में। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये हमारे प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करने के तरीके दिए गए हैं प्रोग्रामिंग्स में। भले चाहे आप सी पढ़ रहे हो या सी प्लस प्लस या जावा या डॉट नेट या एंड्रॉयड, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स हर प्रोग्रामिंग का हिस्सा होती हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और इनका सीखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये इफ़ एन एल्स कैसे काम करता है। इफ़ एन एल्स, देखिए इफ़ एन एल्स बेसिकली कंडीशन पे बेस्ड काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें एक प्रोग्राम दिया जाए कि ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स, तो उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टाइम अपने क्लास के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम के फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था कि हमारी जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो भी काम होगा वो क्लास के अंदर होगा और क्लास के अंदर फंक्शंस बनते हैं यानी मेंबर फंक्शंस। उन मेंबर फंक्शंस के अंदर हम लोग ये काम करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक हम इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बनाएं जिसमें 45 पड़ा है और बी नाम का वेरिएबल जिसमें 67, हम लोग यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं, बट अभी तक हमने यूज़र से इनपुट लेना नहीं सीखा है, तो हम अभी डायरेक्टली अपने हाथ से ही वैल्यू रख लेंगे। और हम यहाँ पे सीखेंगे कि इफ़ एंड एल्स कैसे काम करता है। यदि ए में पड़ी संख्या ग्रेटर होगी बी से तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट होगा ए इज़ बिगर। अदरवाइज हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट होगा बी इज़ ग्रेटर। तो ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स पे डिपेंड करेगा, यानी इफ़ एंड एल्स हमेशा हमारे ट्रू एंड फॉल्स पे चलता है। तो चलिए हम लोग अपने इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी इक्लिप्स IDE है। तो जैसे कि हम लोग इस पैकेज में काम कर रहे थे, हम इस पर राइट क्लिक करके एक क्लास बनाते हैं। ग्रेटर नाम से हमने एक क्लास बना ली है और मेन हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रख लिया है। क्लिक कर दिया तो मेन हमारे पास बना बनाया ही आएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे मेन बना बनाया है। हम कमेंट को हटा देते हैं और इस तरीके से इसको एक बार फॉर्मेट को सेट कर लेते हैं। अब हम मान लीजिए एक ए नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें 45 है और एक बी नाम का वेरिएबल जिसमें 67 है। यदि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, यानी सिंटैक्स, इफ एंड एल्स का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है। यदि, यानी यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आएगी, यदि ए में पड़ी संख्या ग्रेटर होगी बी से तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में जाएगा, अदरवाइज हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में जाएगा। तो चलिए हम इस ब्लॉक में लिखते हैं system.out.print a इज बिगर और यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.print b इज बिगर। तो एक बार हम इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे तो हमारे पास जैसे कि आउटपुट आ रही है b इज़ बिगर। डेफिनेटली हमारे पास b में 67 था तो a b से बड़ा नहीं है यानी फॉल्स है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी b इज़ बिगर। तो ये आउटपुट हमारे पास आएगी b इज़ बिगर। ब्रेसेस का रोल वैसे तो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, लेकिन जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इस इफ़ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो हम चाहें तो इस ब्रेसेस को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। बट बीइंग एज ए प्रोग्रामर आप ब्रेसेस का यूज़ हमेशा करें ताकि एक स्पेस बनी रहे कि जिस ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने काम करना है उसका दायरा बिल्कुल यहाँ पे हम मेंशन करके रखें। तो बीइंग एज ए गुड प्रोग्रामर एक अच्छी निशानी है कि अगर आप ब्रेसेस का यूज़ करें। तो हमने यहाँ पे सीखा कि इफ़ एंड एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। अब हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एल्स इफ़ है। नेक्स्ट एल्स इफ़, जब एक से ज़्यादा कंडीशंस हो हमारे पास तब हम एल्स इफ़ का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें किन्हीं 3 नंबरों के बीच में से बड़ा ढूंढना होता,
मीन्स ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर्स, तब हम कुछ इस तरीके की प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इफ़ यदि ए में पड़ी संख्या बी से बड़ी है एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर है हमारा, जब हमने ऑपरेटर्स में पढ़ा था लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और एंड ए सी से बड़ा है तो कंट्रोल इस ब्लॉक में जाएगा। एल्स इफ यानी कंडीशन, यदि बी में पड़ी संख्या ए से बड़ी हुई एंड बी में पड़ी संख्या सी से बड़ी हुई तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में जाएगा। अन्यथा सी इज बिगर, अगर ये ट्रू हुआ इनमें से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि 45 67 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन पूरी की पूरी फॉल्स हो गई, तो हम लोग सेकंड में चलेंगे। बी ए से बड़ा है यानी 67 45 से बड़ा है, 67 50 से भी बड़ा है, तो हमारा कंट्रोल इस ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट होगा बी इज बिगर। हम लोग चाहें तो इसको अपनी इक्लिप्स आईडी पे भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, हमें इन 3 में से बड़ा ढूंढना है, तो हम यूं कंडीशन लगाएंगे, लास्ट में हमारे पास रहेगा एल्स। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, यहाँ पे कंडीशन आएगी बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा हुआ एंड सी से भी बड़ा हुआ तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमारे पास आएगा ए इज बिगर, यानी ये प्रिंट होगा। डबल कोट्स में हमने स्ट्रिंग डाल दी है कि ए इज बिगर। यहाँ पे हमारे पास आएगा बी इज बिगर, और अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई तो तीसरा हमारे पास आएगा सी इज बिगर। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे अपने एल्स इफ कंडीशंस पे। आगे चल के हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी डन करेंगे जिसमें हम एल्स इफ का प्रयोग करके कुछ क्वेश्चंस का हल जरूर निकालेंगे, तो वो हमारे नेक्स्ट सीरीज में होगा, नेक्स्ट वीडियोस में। अभी फ़िलहाल हमने इसका सिंटेक्स सीखना था और हमने सीखना था कि ये एल्स इफ कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे काम करती हैं। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास है लूपिंग सिस्टम, यानी फॉर लूप। फॉर लूप, जब हमें कोई एक जैसा काम बार बार कराना हो तब हम फॉर लूप का प्रयोग करते हैं। जब हमें कोई एक जैसा काम बार बार कराना हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमें 5 बार हेलो प्रिंट करना है तो हम उसे फॉर लूप में रखेंगे और लूप को 5 बार चलाएंगे तो 5 बार प्रिंटिंग आ जाएगी आपके पास हेलो हेलो हेलो। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसकी सिंटेक्स को देख रहे हैं कि फॉर के बाद हमने लिखा है इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। कंडीशन बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स होती है, जब तक ट्रू रहेगा तब तक काम होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप काम करना बंद कर देगा। बढ़ना और घटना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लूप को किसी ना किसी टाइम रोकना भी ज़रूरी है। अगर रुकेगा नहीं तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको एक बार देखते हैं कि इक्लिप्स IDE पे कैसे हम लोग बना सकते हैं फॉर लूप। जैसे कि हम लोग एक इंट i लेंगे इक्वल टू 0, हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर लूप। इसका बेसिक सिंटेक्स, बीच में 2 सेमीकोलन आते हैं। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, तो हम लोग इसमें कर लेते हैं i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। देखिए हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की i नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें संख्या 0 रखी। इनिशियल मतलब स्टार्ट करना, तो हमने एक वेरिएबल को एक संख्या दी है 0। देखिए आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें इसे 5 बार हेलो को प्रिंट करना था तो हमने 0 से 5 चला, हम चाहते तो 5 से 0 भी चल सकते थे, यानी रिवर्स लूप। अभी फ़िलहाल हमें 0 से 5 चल रहे हैं, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ली हमने 0 से। 0 5 से छोटा होता है यानी ट्रू है, तो हम लोग अंदर आ जाएंगे और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे
हेलो को। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे हेलो को। तो हम लोग एक बार इसके आउटपुट भी देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है 5 बार हेलो प्रिंट हो गया है। भले चाहिए आप इस लूप को उल्टा भी बना सकते थे। तो हम लोग अभी एक बार इसको चलाना सीखते हैं कि सबसे पहले से चलाते कैसे हैं इस लूप को। सबसे पहले आई में संख्या हमने 0 रखी है। 0 5 से छोटा होता है यानी ट्रू। अगर ट्रू है तो हमारा कंट्रोल अंदर आ जाएगा और प्रिंट होगा हेलो। अब हमने जाना है इंक्रीमेंट पे, यानी आई की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगी। 1 को हम दोबारा चेक करेंगे, क्या 1 अभी भी छोटा है 5 से? एग्जैक्टली ट्रू। अगर ट्रू है तो अंदर आके हम लोग प्रिंट करेंगे हेलो। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 अभी भी छोटा है 5 से, ट्रू, तो हमारा प्रिंट होगा हेलो। देन 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। 3 भी छोटा होता है 5 से, तो प्रिंट होगा हेलो। अब आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। 4 भी छोटा होता है 5 से, तो प्रिंट होगा हेलो। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। 5 से छोटा नहीं होता, यानी लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा और हमारा कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमने सीखा कि कैसे फॉर लूप काम करता है। फॉर लूप हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ही गिना जाता है। इसे हम इटरेशन पार्ट में भी बोलते हैं। कई लैंग्वेजेस में इसको इटरेशन पार्ट में गिना जाता है। इटरेशंस मीन जब एक जैसा काम बार बार आइटरेट करना हो आपने। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट लूप सीखते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास है वाइल लूप। ये वाइल लूप फॉर लूप जैसा ही काम करता है। मीन्स जब हमने एक जैसा काम बार बार कराना हो तो हम वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं सही तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करूं तो जो काम फॉर लूप से हो सकता है वो वाइल से भी हो सकता है, और जो काम वाइल से हो सकता है वो फॉर लूप से भी हो सकता है। तो अब वाइल लूप को भी एक बार हम सीख लेते हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन बाहर को होती है, जबकि कि फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन अंदर ही होती है। फिर हम लोग कंडीशन चेक करते हैं कि सर जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा काम होता रहेगा। मीन्स ये भी कंडीशन पे ही काम करता है। मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक काम होता रहेगा, और इसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करते रहेंगे। यानी जो काम हमने फॉर लूप सिस्टम बनाया था, अब हम लोग उसे वाइल लूप से भी करके देखेंगे। हम इसे कमेंट बना लेते हैं। अब हम एक इंटीजर आई लेंगे जिसमें 0 संख्या हमने रखी है। वाइल में हम लोग कंडीशन रखेंगे आई इज लेस देन 5। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डबल कोट्स हेलो। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये लूप इन्फाइनाइट बन जाएगा। बाद में भी सीखेंगे कि इन्फाइनाइट लूप क्या होता है। अभी फ़िलहाल हमें इसकी आउटपुट चेक करनी है कि आउटपुट क्या देगा। ये अभी भी वही आउटपुट दे रहा है जो फॉर लूप में दे रहा था। ये किस तरीके से काम करेगा? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आई में वैल्यू हमारी कितनी गई? 0। 0 छोटा होता है 5 से, ट्रू। ट्रू है तो हम लोग अंदर आ जाएंगे, प्रिंट होगा हेलो। आई की वैल्यू हो जाएगी 1। मैं दोबारा चेक करेंगे हम लोग तो 1 अगेन लेस देन 5 है, यानी ट्रू है, यानी प्रिंट हो जाएगा हेलो, और आई की वैल्यू हो जाएगी 2। हम दोबारा चेक करेंगे, 2 अभी भी छोटा है 5 से, तो ये वैल्यू भी ट्रू हो गई, तो प्रिंट हो जाएगा हेलो। फिर आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। 3 भी छोटा होता है 5 से, ट्रू, तो प्रिंट होगा हेलो। आई की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 इज़ अगेन लेस देन 5, यानी ट्रू है, तो प्रिंट होगा हेलो, और उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 5। 5 लेस देन 5 नहीं होता, यानी हमारा ये लूप ब्रेक कर जाएगा और हमारा कंट्रोल इस लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीखा कि वाइल लूप किस तरीके से वर्क करता है। अब हमारे पास जो अगला कंट्रोल स्टेटमेंट है वो भी लूपिंग सिस्टम का ही पार्ट है। उसे हम बोलते हैं डू वाइल लूप। ये बिल्कुल वाइल लूप जैसा ही है। जो काम वाइल से हो सकता है वो काम डू वाइल से भी हो सकता है, लेकिन जो काम डू वाइल से हो सकता है वो ज़रूरी नहीं है वाइल से भी हो जाए। तो चलिए हम लोग इसके सिंटैक्स को सीखते हैं अपने इक्लिप्स IDE पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, हम इसे भी कमेंट बना लेते हैं। इसमें
बेसिकली हमारी इनिशियलाइजेशन बाहर होती है जैसे वाइल लूप में होती है, फिर हम लोग डू का यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमारा काम होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी अंदर ही होगा, और एट द लास्ट यानी आखिर में हम लोग वाइल यानी कंडीशंस को भी चेक करेंगे, बट लास्ट में। इनिशियली चाहे कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो, ये कंट्रोल अंदर आ जाएगा। यही डिफरेंस है डू वाइल और वाइल का। यानी वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स होती तो वो हमें अंदर आने ना देता, यानी लूप वर्क ना कर पाता। लेकिन डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तब भी वो लूप के अंदर ज़रूर आ जाएगा, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो जो लूप ज़रूर चलेगा। तो डू वाइल और वाइल में यही डिफरेंस है कि वाइल लूप में इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स इट विल नॉट वर्क एट ऑल, whereas in do while loop if the condition is false it will work at least once, कम से कम एक बार तो do while loop जरूर चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स भी क्यों ना हो। तो चलिए एक बार हम इसको इक्लिप्स में एक बार प्रॉपरली चेक करते हैं। तो चलिए मैंने इनिशियलाइजेशन कर ली i इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे do और यहाँ पे इसका ब्रेस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे while। वाइल में आएगी हमारे पास कंडीशन i इज़ लेस देन 5 एंड देन सेमीकलन। ये सेमीकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेमीकलन आता है। इसके अंदर हमारे पास काम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम लोग करेंगे यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो और i प्लस प्लस। देखिए सबसे पहले i में संख्या गई 0, 0 के बाद आया डू मीन्स करने के लिए हम लोग अंदर आ गए हैं, प्रिंट होगा हेलो, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब कंडीशन चेक होगी, 1 क्या 5 से छोटा होता है? एग्जैक्टली 1 5 से छोटा होता है, यानी ट्रू है। ट्रू है तो ये दोबारा से घूम जाएगा हमारा कंट्रोल अंदर और प्रिंट होगा हेलो, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज़ अगेन लेस देन 5, ट्रू है तो अंदर आ जाएंगे, प्रिंट हेलो, आई की वैल्यू 3, 3 इज़ अगेन लेस देन 5 यानी ट्रू है, हम दोबारा से लूप के अंदर आएंगे और प्रिंट होगा हेलो, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 इज़ अगेन लेस देन 5, प्रिंट होगा हेलो, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इज़ अगेन लेस देन 5, लूप के अंदर हम चले जाएंगे, फिर दोबारा से प्रिंट होगा हेलो और आई की वैल्यू हो जाएगी 5, 5 लेस देन 5 नहीं होता, फॉल्स, यानी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं डू वाइल लूप में अपना आउटपुट, एग्जैक्टली वो भी सेम आउटपुट दे रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको एक डिफरेंस बताया था वाइल एंड डू वाइल का। देखिए डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी हुई तब भी ये एक बार लूप में ज़रूर आएगा। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं, अगर हम इस i ग्रेटर देन 5 लिख दें, जैसे कि i में 0 है, 0 के बाद हम लोग डू करेंगे, डू के बाद हम लोग अंदर आ जाएंगे तो प्रिंट हेलो, i बढ़ के हो गया 1, 1 क्या 5 से बड़ा होता है? नहीं, यानी हम लोग बाहर आ जाएंगे, यानी ये एक बार हेलो ज़रूर प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट भी आ रहा है हमारे पास। तो हमने यहाँ से सीखा कि किस तरीके से वाइल और डू वाइल में काम किया जाता है, और डू वाइल लूप को हम एक और नाम भी देते हैं एग्ज़िट कंट्रोल लूप। यानी डू वाइल में हमारा एग्ज़िट करते समय टेस्टिंग की जाती है, यानी एंड में, लेकिन हमारा वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप भी होता है। वाइल लूप को एंट्री में ही टेस्ट कर लिया जाता है, यानी जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है वाइल लूप में।